चैप्टर, इसका नया नाम मत भूलना, टिश्यूज इन एक्शन। और इस चैप्टर का हम पढ़ने वाले हैं आज पार्ट नंबर 4। तो आज हम चौथा पार्ट पढ़ रहे हैं। इसके पहले के 3 पार्ट्स आपको मिल गए होंगे, तो आई होप कि आप इसको रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, क्योंकि जो आपकी ये प्रो सीरीज है आपको प्रो बनाने वाली है। और जैसे हमने सेल चैप्टर फिनिश किया है, वैसे ही आज आपका टिश्यू चैप्टर फिनिश हो जाएगा विद दिस लास्ट टॉपिक कॉल्ड एनिमल टिश्यू। सो लेट्स गो एंड फटाफट रैप अप करते हैं सेकंड चैप्टर। Hola! Hi everyone! So this is शिवांगी चौहान, बायो मेंटोर, एंड वेलकम करती हूँ आप सभी का इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म में, जहाँ हम बात करने वाले हैं आपका टिश्यू चैप्टर। ये है एक ओवरव्यू बेसिक की, ये हमने प्लांट टिश्यू में पढ़ा था। प्लांट टिश्यू में आपके मेजरली 2 टाइप्स थे, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। हमने दोनों ही कवर कर लिए हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3 में। तो ये 1 पार्ट था, ये 2 पार्ट था और ये 3 पार्ट था। और आज बारी है 4th पार्ट की, एनिमल टिश्यूज की बारी है। ठीक है जी। तो एनिमल टिश्यूज का मतलब होता है वो टिश्यूज जो एनिमल्स में है, वो टिश्यूज जो एनिमल्स में है, हमारे अंदर है, जो हमें बोलने में, चलने में, रिस्पॉन्स करने में, वो हर एक चीज करने में हेल्प कर रहे हैं, जो हमारे फंक्शंस है, बेसिक फंक्शंस है, राइट। तो ब्रॉडली आपका जो एनिमल टिश्यू है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल वन इज लाइक द वन विच कंसिस्ट ऑफ सिमिलर सेल, जो हमने पढ़ा था प्लांट में ना। तो अगर सारे सेल सेम है तो वो आपका कहलाता है सिंपल टिश्यू, और अगर अलग अलग सेल्स हैं तो वो कॉम्प्लेक्स कहलाता है। इन केस ऑफ सिंपल आप सिर्फ एक ही टाइप पढ़ेंगे, जिसका नाम है एपिथेलियल टिश्यू, विच मीन्स जो कवरिंग बनाता है अलग अलग पार्ट्स की। अब डिपेंड करता है कवरिंग कहाँ की है, लाइक कौन से पार्ट की है, कौन से ऑर्गन की, और किस सेल से बनी है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सेल टाइप एंड इट्स लोकेशन, एपिथेलियल टिश्यू आपका ब्रॉडली इतने टाइप्स में क्लासिफाइड है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन एंड सेल टाइप। ठीक है, तो हम यही स्टार्ट करें सबसे पहले, लेट्स गो। So we'll start with epithelial tissue, which means the covering of different parts depends upon the cell type and the location. Okay, बट एक फीचर सब में कॉमन है कि दे आर टाइटली पैक्ड, सेल्स के बीच में गैप नहीं है। और यहाँ पे मुझे क्वेश्चन आया कि मैंने आपको पढ़ाया था एक ऐसा टाइप प्लांट में जिनके सेल्स के बीच में गैप होता है, वो आप मुझे बताएंगे कौन सा टाइप है आपके कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सो बेटा जी ये टाइटली पैक्ड है, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है। द रीजन इज कि इनको प्रोटेक्शन देनी है। अगर हमारे स्किन के सेल्स के बीच में गैप आ जाएंगे तो भाई जर्म पार्टिकल्स, पैथोजन सब घुस जाएंगे छेद से अंदर। तो इसीलिए ये टाइटली पैक्ड होते हैं, ताकि कोई जगह ना बचे पैथोजन को अंदर आने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर टाइटली पैक्ड होते हैं। नाउ मैंने जैसे कि कहा कि लोकेशन, फंक्शन और टाइप ऑफ सेल के अकॉर्डिंग इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ये है आपकी ब्रॉडली 6 टाइप्स ऑफ दिस एपिथेलियल टिश्यू। विल स्टार्ट विद सबसे पहला सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, व्हिच मींस ऐसी एपिथेलियम, ऐसी कवरिंग जिसके सेल्स कैसे हैं, बहुत पतले, मतलब बहुत ज्यादा थिन है, फ्लैट है, जैसे टाइल्स होती है ना, टाइल्स, जमीन वाली टाइल्स, बिल्कुल वैसे दिखते हैं। सिंगल लेयर में अरेंज होते हैं, सिंगल लेयर में अरेंज होते हैं, बहुत पतले होते हैं, फ्लैट लुकिंग होते हैं। और ऐसे सेल्स कहाँ हैं, तो इनकी लोकेशन होती है आपकी जो एल्विलाई होती है लंग्स के अंदर, उनकी वॉल को बनाते हैं। जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है उनकी लाइनिंग को बनाते हैं, ताकि डिफ्यूजन आराम से हो पाए। ये इतने पतले हैं कि इनके आर पार सब्सटेंसेस आ जा सके, डिफ्यूजन के लिए बहुत हेल्प करते हैं। तो ये रही इसकी लोकेशन और ये रहा इसका फंक्शन, डिफ्यूजन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस में हेल्प करता है, क्योंकि बहुत पतले हैं तो आर पार चीजें जा सकती हैं। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, सेम वही है, वही सेल है, वही टाइप है, बस फर्क ये है कि नाउ दी सेल्स आर अरेंज्ड इन लेयर्स। तो अगर मल्टीपल लेयर्स में अरेंज्ड है तो हम इनको कहते हैं स्ट्रेटिफाइड। कहाँ है, हमारी स्किन में है। हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्किन। आपने नोटिस किया होगा, कुछ अगर हल्का सा कट लगता है तो वो एक पतली लेयर कट जाती है, सेकेंड लेयर कट जाती है। बट ऐसा नहीं है कि आपको अपनी हड्डियां दिख रही है या मसल्स दिख रहे हैं, यानी बहुत मल्टीपल लेयर्स है हमारी स्किन में, तो मल्टीपल लेयर्ड है। और ये एग्जांपल है स्ट्रेटिफाइड। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मतलब मालूम चलेगा कि स्ट्रेटिफाइड का मतलब ही होता है स्ट्रेटा, व्हिच मींस लेयर्स। सेल्स कैसे हैं, लेयर्स में अरेंज्ड है, नंबर ऑफ लेयर। तो कैसे सेल्स है, थिन है, फ्लैट है और नंबर ऑफ लेयर्स में अरेंज्ड है। बस फर्क इतना है कि जो सिंपल स्क्वैमस था वो सिंगल लेयर में था, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस मल्टीपल लेयर्स में है। इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन देना, हमारी स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है, राइट। ओके, द थर्ड वन इज कॉलमनर। नाम में ही आंसर है, कॉलमनर, कॉलम शेप्ड, पिलर शेप्ड, रॉड शेप्ड, कुछ भी लिख देना। ठीक है, तो ये पिलर शेप्ड होते हैं और होते कहाँ पे हैं, हमारे इंटेस्टाइन की वॉल्स में। तो जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, हमारे आंतियां बोलते हैं ना हिंदी में, हाँ, तो उनकी लाइनिंग बनाता है, उसकी एपिथेलियम कवर करता है। मैंने क्या कहा, ये सारे सेल्स एपिथेलियल टिश्यू हैं, सब कवरिंग बना रहे हैं, लेकिन कहाँ की, कौन से सेल्स, किस शेप के, किस फंक्शन के, उसके अकॉर्डिंग हम टाइप पढ़ रहे हैं। ठीक है,
तो कॉलमनर आपकी इंटेस्टाइन में होती है, पिलर शेप्ड होते हैं, उनका जो मेन फंक्शन आता है वो डाइजेस्टिव एंड एब्जॉर्प्शन फंक्शन में आता है। दैट्स व्हाई जो आपकी बॉडी की डाइजेशन एब्जॉर्प्शन है वो मेनली आपके इंटेस्टाइन में ही होती है। जब आप खाना खाते हो ना तो सारा खाना जो सबसे ज्यादा डाइजेस्ट हो रहा है और एब्जॉर्ब हो रहा है वो यही होता है, क्योंकि सेल्स ऐसे हैं इसके। नाउ सीलिएटेड कॉलमनर वही सेल है, कॉलमनर शेप के ही है, बस फर्क ये है कि अब इनके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स, कुछ एक्स्ट्रा हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, जिनको हम सीलिया कहते हैं, सीलिया, राइट। तो कॉलमनर शेप है लेकिन इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तभी हम इसको सीलिएटेड कॉलमनर कह रहे हैं। होते कहाँ है? हमारे फ्लोपियन ट्यूब में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, क्योंकि यहाँ पे जो हेयर्स हैं ये हेल्प करते हैं सब्सटेंसेस को मूव करवाने में, आगे की तरफ भेजने में। जैसे कि फ्लोपियन ट्यूब में फ्लोपियन ट्यूब में एग की मूवमेंट करवा रहे हैं, हेयर्स है तो बीट करते रहते हैं, ऐसे हिलते उलटे रहते हैं, तो सामान आगे बढ़ता रहता है। और हमारी ट्रैकिया में, रेस्पिरेटरी ट्यूब में भी होता है, ताकि जो हम सांसें ले रहे हैं, जो एयर जा रही है वो फिल्टर हो पाए, क्लियर हो पाए, क्लीन हो पाए, है ना। ओके, द नेक्स्ट वन इज क्यूबाइडल एपिथेलियम। नाम में ही आंसर है, क्यूब लाइक। तो ऐसे सेल जो क्यूब लाइक है, जिनका फंक्शन है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, और ये होते हैं कहाँ? किडनी ट्यूब्यूल्स में। सबसे बेस्ट एग्जांपल ये आप याद रख लो, सबका एक एक एग्जांपल याद रख लो, काफी होगा। तो किडनी ट्यूब्यूल्स में होते हैं, काम वही है, बस ये क्यूब शेप है, ठीक है जी। नाउ ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर मतलब ग्लैंड लाइक, हर एक नाम में उसका आंसर है ग्लैंड लाइक। तो ऐसी एपिथेलियम जो ग्लैंड की तरह फंक्शन करती है, इसका मतलब है वो कुछ सिक्रीट करेगी, कुछ सामान रिलीज करेगी, उसी को हम बोल रहे हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब ये फॉर एग्जांपल हमारी स्वेट ग्लैंड, हमारी सेबाशियस ग्लैंड, है ना। तो जो हमारी ग्लैंड्स हैं जो कुछ रिलीज कर रही है, पसीना ग्लैंड से बाहर आ रहा है, सीबम, म्यूकस, राइट। तो ये जो सिक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं ये आती हैं आपकी ग्लैंडुलर एपिथेलियम की कैटेगरी में, क्योंकि एपिथेलियम इनकी कैसी है? ग्लैंडर लाइक है। अब ये बनती कैसे है? तो कोई भी नॉर्मल एपिथेलियम अगर अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए तो वो ग्लैंडुलर जैसे ग्लैंड लाइक मॉडिफिकेशन ले लेती है। यानी कोई एपिथेलियम थी वो अंदर की तरफ फोल्ड हो गई है और अपने आप को ग्लैंड लाइक मॉडिफाई करके कुछ सिक्रीट करना स्टार्ट कर दिया है, तो हमने इसको क्या कह दिया है? ग्लैंडुलर कह दिया है, राइट। तो ये थे आपके सिंपल टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। सिंपल टाइप क्यों यूज किया? क्योंकि सिंपल है भाई, एक ही तरह के सेल्स थे सबके अंदर। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टाइप, जिसमें मल्टीपल टाइप ऑफ सेल हैं, और सबसे पहले विल स्टडी अबाउट दिस मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू मतलब जो हमारा, सॉरी उल्टा बोल दिया, हाँ, विल स्टार्ट विद कनेक्टिव टिश्यू फर्स्ट। कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो कनेक्ट करने वाला है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, ठीक है। अब कनेक्टिव टिश्यू की सबसे जो खास चीज होती है वो होती है उसकी मैट्रिक्स, यानी द बेस सब्सटेंस, द ग्राउंड सब्सटेंस, जिसके ऊपर सेल्स एम्बेडेड हैं। एग्जाम्पल के लिए खीर देख लो, हम जब खीर बनाते हैं तो सबसे पहले दूध डालते हैं, उसके बाद उसमें किशमिश, शक्कर, चावल बाद में डालते हैं। तो जो ग्राउंड सब्सटेंस वो क्या है? दूध है। वैसे ही कनेक्टिव टिश्यू में भी उसका एक ग्राउंड सब्सटेंस होता है, उसके ऊपर सेल्स एम्बेडेड होते हैं। तो डिपेंड करता है कि मैट्रिक्स की टाइप कैसी है, मैट्रिक्स का नेचर कैसा है, हार्ड है, लिक्विड लाइक है, सेमी फ्लूइड है, जेली लाइक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द मैट्रिक्स टाइप आपकी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ब्रॉडली 7 टाइप्स के। मैट्रिक्स इज द मेन हीरो यहाँ पे, जिस तरह की मैट्रिक्स वैसा ही कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बोन के साथ। तो बोन की जो मैट्रिक्स होती है वो हार्ड होती है। हम कहते हैं ना कि बोन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। एक्चुअली बोन नहीं, बोन की जो मैट्रिक्स है वो बनी होती है फॉस्फोरस एंड कैल्शियम से। दैट्स व्हाई बोन इज हार्ड, क्योंकि मैट्रिक्स हार्ड है। मैट्रिक्स हार्ड मतलब बोन हार्ड। और बोन का काम क्या होता है? हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क देना, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देना। देन बात करते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड कैसा होता है? लिक्विड इन नेचर। क्यों? क्योंकि इसका जो मैट्रिक्स है वो लिक्विड इन नेचर है, वो प्लाज्मा है। तो हमारे पास क्या है? ब्लड है जो कि लिक्विड इन नेचर है। क्यों? क्योंकि उसका मैट्रिक्स लिक्विड है, और मैट्रिक्स क्या है? प्लाज्मा। तो बेसिकली आपके ब्लड में 2 चीजें होती हैं, सेल्स एंड प्लाज्मा। तो सेल्स में आपको मालूम है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और प्लाज्मा ये रहा मैट्रिक्स, जिसकी वजह से ब्लड क्या है? फ्लूइड लाइक है। ब्लड का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना, न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को, हार्मोन्स को, प्रोटीन्स को। तो ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है। नेक्स्ट है आपका लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है? एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ता है। तो बोन को बोन से कनेक्ट करने वाला लिगामेंट होता है। जहां पे भी आपकी बोन जुड़ी हुई है वहां पे लिगामेंट टिश्यू प्रेजेंट है, एक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ही क्या होता है? कनेक्ट करने वाला। देखो कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। अब लिगामेंट और टेंडन के बीच में डिफरेंस पक्का पूछते हैं। तो लिगामेंट क्या कर रहा है? बोन को बोन से जोड़ रहा है, और टेंडन क्या कर रहे हैं? बोन को मसल से जोड़ रहे हैं। फर्क है जी, फर्क है। वो बोन को बोन से जोड़ रहा है, ये मसल को बोन से जोड़ रहा है। बस ये एक सिंगल पॉइंट ऑफ डिफरेंस याद रखोगे, काम खत्म। टेंडन मतलब
मसल को बोन से जोड़ने वाला कौन? टेंडन। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। देन कार्टिलेज, आपकी नोज के रिम में दिस एयर लोब्स, दिस ईयर लाइक ये क्या बोलते हैं, आईलेट्स, दिस ट्रैकिया के ऊपर भी कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं। तो ये बोन की कंपेयर में थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, सॉफ्ट होती है, क्योंकि इनकी जो मैट्रिक्स है वो थोड़ी सॉफ्ट लाइक थोड़ी कम है, और इनके जो सेल्स हैं वो आपस में दूर दूर अरेंज्ड हैं। मैट्रिक्स में जो सेल्स हैं वो दूर दूर अरेंज्ड हैं, इसीलिए थोड़ा सॉफ्ट होती है, और इसीलिए आप देख सकते हो, देखो कितना सॉफ्ट है, कितना सॉफ्ट होता है हमारे ये पार्ट्स, राइट। तो कार्टिलेज ये है। एरुलर टिश्यू, पैकिंग टिश्यू बोलते हैं इसको, हम पैकिंग टिश्यू बोलते हैं। पैक करने में हेल्प करता है। क्या पैक कर रहा है? बेसिकली हमारे ऑर्गन्स के जो बीच की स्पेसेस है, जगह खाली है, उसके बीच में होता है एरुलर टिश्यू। तो हम इसको पैकिंग टिश्यू भी कहते हैं, हम इसको पैकिंग टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे ऑर्गन्स के बीच की जगह को फिल करता है। अब आप डांस कर रहे हो, डांस करते करते किडनी जो है वो लंग्स को रिप्लेस कर जाए, हमारा हार्ट नीचे आ जाए, क्या होगा, है ना। तो वो अपनी जगह रिप्लेस कर सकते हैं, अपनी जगह से इधर उधर भाग सकते हैं, तो उनको बिल्कुल टाइटली फिक्स करना पड़ेगा, उनके बीच की जगह को भरना पड़ेगा, तो ये भर देते हैं, ठीक है। और ये हमारे स्किन के जस्ट नीचे होते हैं। लास्ट टाइप एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू फैट को स्टोर करता है, जो चर्बी है, जो टायर्स है, 1 टायर 2 टायर 3 टायर, कौन कितने टायर वाला है वो कमेंट बॉक्स में बता देगा मुझे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो हम खाना खा रहे हैं उसका जो उसमें जो फैट होता है उस फैट को स्टोर कर लेते हैं, और वो मोटा चर्बी की तरह हमें दिखता रहता है। तो ये हमारे स्किन के जस्ट नीचे होते हैं। एडिपोज टिश्यू स्टोर्स द फैट एंड एक्ट्स एज अ इंसुलेटर आल्सो एंड एज अ एनर्जी रिजर्व आल्सो, क्योंकि फैट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, इसीलिए। ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1। इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको होमवर्क के लिए दे चुका है, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 फॉर होमवर्क। इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, देखते हैं कौन कितना एक्टिवली जवाब देता है। और नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स टिश्यू, दैट इज मस्कुलर टिश्यू। हमने डन कर लिया है, हम इसके स्टार्ट कर रहे हैं मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? जो हमारी मसल्स बनाता है, मसल्स बनाने वाला मस्कुलर टिश्यू, जो हमारे बॉडी में मूवमेंट कॉज करवा रहा है। मैं जो भी मूवमेंट कर पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, चल पा रही हूँ, है ना, तो जो भी मेरी मूवमेंट्स हैं वो मसल्स की वजह से, जो स्किन के नीचे होती है मसल्स, जो बोन से जुड़ी हुई हैं, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को बना रही हैं, हमारे हार्ट की वॉल्स को बना रही हैं। तो मस्कुलर टिश्यू यानी मसल्स को बनाने वाला, मूवमेंट में हेल्प करने वाला। अब टिश्यू किससे बने होते हैं बेटा? सेल से बने होते हैं, और जो इनके सेल्स होते हैं ना वो लॉन्ग फाइबर लाइक होते हैं, वो लॉन्ग फाइबर लाइक होते हैं, इसीलिए हम इनको सेल्स की जगह मसल फाइबर बोलते हैं, ठीक है। और ये सारे मसल फाइबर पता है कैसे अरेंज होते हैं? बंडल्स में। तो आप देख सकते हो, ये हमारी बोन है, ये हमारा मसल है, और मसल को बोन से जोड़ने वाला कौन? तो ये स्ट्रक्चर है टेंडन। ओके, पढ़ाया था अभी जस्ट मैंने। अब बेटा ये जो सेल्स हैं ये बंडल्स में अरेंज्ड हैं, ये सारे बंडल्स में अरेंज्ड हैं। इन बंडल्स को हम बोलते हैं फैशिया, इन सारी बंडल्स को हम बोलते हैं फैशिया। तो ये जो आपके जितने भी सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, जिनको हम फाइबर बोल रहे हैं, ये बंडल्स में अरेंज्ड हैं मसल्स के अंदर। और खुद ये किससे बने हैं? फाइब्रिल से बने हैं। तो बंडल्स में कौन है? ये मसल फाइबर है बंडल्स में अरेंज्ड, और ये खुद किससे बने हैं? ये मायोफाइब्रिल से बने हैं। मायोफाइब्रिल्स पतली पतली फाइबर लाइक स्ट्रक्चर से बने हुए हैं, जो इन टर्न के मतलब वो किससे बने हुए हैं? वो कुछ प्रोटीन से बने हुए हैं। तो ये सीक्वेंस रहता है कि बंडल्स में अरेंज है सेल्स, सेल्स किससे बने हैं? मायोफाइब्रिल से, जो कि खुद प्रोटीन से बने हैं। प्रोटीन का नाम क्या है? एक्टिन एंड मायोसिन। तो ये डायग्राम आपको हेल्प करेगा, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या कर रहे हैं? ये मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। इनके पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके मसल्स में मूवमेंट लाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब मसल्स होती है बेटा 2 टाइप्स की, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। तो वॉलेंट्री वो जो हमारे कंट्रोल में है, आर कंट्रोल, हम कंट्रोल करेंगे। मुझे चलना है, मुझे हाथ ऊपर करके बोतल उठानी है, मुझे बोलना है, ये मेरे कंट्रोल में है, तो ये वॉलंटरी मसल्स करवा रही हैं। और एक होता है नॉट अंडर आवर कंट्रोल, जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, जैसे कि मेरे हार्ट की मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकती, मेरे स्टमक की, मेरे पैंक्रियाज की, लिवर की मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकती, राइट, आइरिस को कंट्रोल नहीं कर सकती। तो जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती वो सारी मसल्स आती हैं आपकी इनवॉलंटरी कैटेगरी के अंदर, तो नॉट अंडर आवर कंट्रोल। ओके, अब बेटा जी आपकी वॉलेंट्री में जो मसल्स है उसके अंदर जो मतलब जो ये था वॉलेंट्री वाला, इसका बेस्ट एग्जांपल है स्केलेटल मसल। इसका बेस्ट एग्जांपल है स्केलेटल मसल। और इस वाले का एग्जांपल क्या है? 2 हैं। एक होता है आपका स्मूथ मसल, जो हमारी अंदर के जो ऑर्गन्स है उनको बनाता है, और एक होता है स्पेशली फॉर हार्ट।
स्पेशली फॉर हार्ट, जिसको हम कहते हैं कार्डियक मसल, हमारी हार्ट को बनाने वाली मसल कार्डियक मसल। तो ये स्पेशली सिर्फ हार्ट के लिए है, ये बाकी ऑर्गन्स के लिए है। और ये वो मसल्स हैं जो हमारे स्केलेटल सिस्टम से जुड़ी हुई है, जो हमें मूवमेंट करने में हेल्प करी अकॉर्डिंग टू अस, अकॉर्डिंग टू आवर विल, राइट। नाउ तो वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट मसल, दैट इज योर स्केलेटल मसल। इसकी खास बात यह है कि अगर आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, अगर इस मसल को आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो आपको ना ऐसे लाइट और डार्क कलर के बैंड्स दिखेंगे, लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, तो ऐसे कुछ लाइंस दिखेंगी, ऐसे कुछ लाइंस दिखेंगी। और इसीलिए हम इन मसल्स को कहते हैं स्ट्रिएटेड मसल। क्या कहते हैं जी? स्ट्रिएटेड मसल, जिसमें स्ट्रिएशंस है, लाइनिंग्स है। इन लाइनिंग्स को हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं? लाइट और डार्क कलर के बैंड्स, जो कैसे बने हैं? बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ प्रोटीन्स। मैंने पढ़ाया था ना अभी, एक्टिन मायोसिन नाम के प्रोटीन्स हैं जो इन मसल्स को बनाते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने में हेल्प कर रहे हैं मसल्स को। तो जब ये प्रोटीन्स ओवरलैप कर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, जहां पे पड़ रहे हैं वहां डार्क बैंड बन जाता है, तभी यहाँ पे लाइट डार्क चीजें आती हैं। इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, आपको सिर्फ मालूम होना चाहिए कि ये स्ट्रिएटेड होते हैं, लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं, ये हमारी मर्जी से चलते हैं, हमारी स्केलेटल सिस्टम से अटैच्ड होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। सिर्फ 3 पॉइंट, दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, स्ट्रिएटेड, अटैच्ड टू अ स्केलेटल सिस्टम एंड कॉज वॉलंटरी मूवमेंट्स, दैट्स इट। 3 पॉइंट बस। देन आता है आपका स्मूथ मसल, जो हमारी ऑर्गन्स को बना रहा है। स्मूथ मसल यानी कि हमारे जो आइरिस में है, एलिमेंट्री कैनाल में है, लंग्स की ब्रोंकाई में है, सारे इंटरनल ऑर्गन्स को बनाने वाली मसल कौन सी है? स्मूथ मसल। इसको हम स्मूथ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें कोई भी लाइनिंग्स नहीं है, इसमें कोई भी स्ट्रिएशंस नहीं है, जस्ट लाइक योर स्केलेटल मसल। ये बिल्कुल स्मूथ है, प्लेन है और स्पिंडल शेप्ड है। तो आपको क्या याद रखना है कि इसका शेप स्पिंडल है, ये यहाँ होता है, ये इनवॉलेंट्री होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, और इसमें सिर्फ एक ही सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। ये लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है? ये रहा, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा। बट यहाँ पे हमने क्या देखा था? मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक सेल में मल्टीपल न्यूक्लियस थे। ठीक है। लास्ट टाइप है आपका कार्डियक मसल, जो हमारी हार्ट की वॉल्स को बनाता है। हमारे जो दिल है दुक 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 करने वाला, उसकी वॉल्स को बनाने वाला कौन है? कार्डियक मसल है। इसकी सबसे खास फीचर क्या है? ये ब्रांच्ड होते हैं। तो जहां भी आपको दिखे क्वेश्चन में कि ब्रांच्ड मसल कौन सी है, यही होती है। ब्रांच्ड होती है, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, यूनिन्यूक्लिएट होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कभी रुकती नहीं है, लाइफ टाइम हमेशा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है, ताकि हम जिंदा रहें। हमारा अगर दिल रुक गया तो हम रुक जाएंगे ना यार। तो आपको बस याद रखना है कि ब्रांच है, यूनिन्यूक्लिएट है और रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है। अब बात करते हैं आपका लास्ट टाइप ऑफ टिश्यू, दैट इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू बना होता है कुछ स्पेशल सेल्स, जिनका नाम है न्यूरॉन्स। तो नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ सम स्पेशल सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स, जो चुगली मास्टर है। ये चुगली करता है कि बाहर क्या हो रहा है, लाइट बंद हो गई, कोई नॉक कर रहा है, छिपकली चल रही है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन को कौन दे रहा है? ये दे रहा है। तो ये बेसिकली मैसेंजर्स हैं जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इंटरनल एनवायरनमेंट से जोड़ते हैं। हमारी आंखों ने जो देखा, कानों ने जो सुना, उस चीज की इंफॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जाते हैं, और जो ब्रेन जवाब देता है कि अच्छा ये कर दो, अच्छा ये कर दो, मतलब करना क्या है, वो ये हमें बताते हैं आके। तो ये मैसेंजर्स हैं न्यूरॉन्स, और आपको सिर्फ इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। आपके एग्जाम में इसका स्ट्रक्चर पूछते हैं। तो ये डेंड्राइट है जो इन्फॉर्मेशन को कैच करते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन आई है, उसको भेजते हैं साइटोन के पास, यानी कि सेल बॉडी के पास। वहां पे इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है और उसको फिर आगे भेजा जाता है टुवर्ड्स द एक्सॉन, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ दिस सेल। दिस इज अ सेल, ये एक सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है। वो छोटे मोटे सेल जो आपने पढ़े थे पहले वाले, इसमें ये नहीं, ये ब्रांच्ड सेल है। टाइप ऑफ सेल्स पढ़े थे ना, ये अलग टाइप ऑफ सेल है। ठीक है। एक्सॉन से होता हुआ पहुंचता है बिल्कुल लास्ट में, एक्सॉन एंडिंग में, नर्व एंडिंग में, और यहाँ से एक न्यूरॉन खत्म और दूसरी न्यूरॉन स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, जो इससे आपस में कनेक्टेड है और इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे से पास करते करते ब्रेन तक पहुंचाती है, और ब्रेन से हमारे तक वापस लाती है कि करना क्या है, एक्शन करवाने के लिए। अब लास्ट टॉपिक एकदम है, दैट इज मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जो नया टॉपिक आपकी न्यू एनसीईआरटी में इंट्रोड्यूस किया गया है। बेसिकली ये वो सिस्टम है जिसमें आपका बोन, मसल, ज्वाइंट, कार्टिलेज, टेंडन एंड लिगामेंट सब आ जाता है। ये हमें मूवमेंट करने में हेल्प करने वाला सिस्टम है। ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी में सपोर्ट और मूवमेंट में हेल्प करता है, उसे बोलते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे, ओनली वन पार्ट, दैट इज टाइप ऑफ ज्वाइंट। वो ज्वाइंट जो सच में मूवमेंट में हेल्प करते हैं। मैं अपने हाथ को ऐसे मूव कर पा रही हूँ, सर को हाँ ना कर पा रही हूँ, है ना। तो ये जो मूवमेंट हो पा रही है, ये मूवमेंट ज्वाइंट्स की वजह से हो पा रही है। बोन और बोन, अगर एक ही बोन होती
तो मेरा हाथ ऐसे ही घूमता, डंडे जैसा, मुड़ता नहीं ना। तो ज्वाइंट्स बहुत हेल्प करते हैं हमें अपने पार्ट्स को मूव करवाने में, है ना, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तभी हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो बेसिकली आपको जो पढ़ाना है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो 4 ही टॉपिक्स है, 4 ही ज्वाइंट्स है, बॉल एंड सॉकेट, हिंज ज्वाइंट, पाइवट ज्वाइंट एंड फिक्स्ड ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट का मतलब जो मेरी आर्म है, दिस वन, ये मेरे यहाँ शोल्डर से अटैच्ड है इस फॉर्म में कि मैं अपने हाथ को 360 डिग्री में रोटेट कर सकती हूँ। तो ये फ्री मूवमेंट देता है, मैं किसी भी डायरेक्शन में अपने हाथ को मूव कर सकती हूँ, बिकॉज ये जो ज्वाइंट है ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। ये मेरा शोल्डर ज्वाइंट का एग्जांपल है। इसका अगर आप डायग्राम देखें तो ये देखो, किसी भी डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हो अपनी आर्म को, जस्ट बिकॉज ऑफ द ज्वाइंट टाइप। ये ज्वाइंट ऐसा है कि कहीं भी मूवमेंट में अलाउ करता है। दूसरा है आपका हिंज ज्वाइंट, जैसे दरवाजा होता है ना, दरवाजे को एक ही डायरेक्शन में खोल सकते हैं, उल्टा नहीं कर सकते। तो ये ज्वाइंट ऐसे हैं जो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करते हैं। जैसे कि हमारा एल्बो, मैं ऐसे तो कर सकती हूँ, बट इसको उल्टा नहीं लेके जा सकती, भूत बन जाऊंगी वरना। तो एक ही डायरेक्शन में जो मूवमेंट अलाउ करे वो होता है हिंज ज्वाइंट। जैसे आपका एल्बो में, नी में। पाइवॉट ज्वाइंट, हाँ ना, यानी कि जो आपका ये स्कल है, ये आपकी नेक से, वर्टिकल कॉलम से जुड़ा हुआ है, तो ये सिर्फ साइड टू साइड है ना, इस तरह हेल्प करता है। तो आप देख सकते हो ये रहा आपका दिस पाइवॉट ज्वाइंट। जैसे कुर्सी का चक्का होता है ना, एक डायरेक्शन में घूमकर, तो यानी ये ऐसा नहीं कि मेरी गर्दन पूरी घूम जाएगी गोल, कि मैं पीछे उल्लू नहीं हूं ना, मैं कि पीछे भी देख पाऊंगी। तो सिर्फ कुछ ही अलाउ होता है मूवमेंट, साइड वाइज, साइड साइड, ऊपर नीचे, तो बस यही अलाउड मूवमेंट्स है। और लास्ट आता है आपका फिक्स्ड टाइप ऑफ ज्वाइंट, जो हमारे स्कल की बोन्स में है। आपकी स्कल में एक बोन नहीं, जो आपको लगता है ना कि एक ही खोपड़ा है, नहीं बेटा, इसमें बहुत सारी बोन्स हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं विद द हेल्प ऑफ फिक्स्ड ज्वाइंट। और ये आपस में मूव नहीं कर सकते, अगर ये मूव करेंगे तो खिसक के एक पार्ट नीचे आ जाएगा हमारे हाथ में, है ना। तो यहाँ पे मूवमेंट अलाउड नहीं है, इसलिए इनको फिक्स्ड ज्वाइंट्स कहते हैं। एंड दैट्स इट, दिस वॉज द फुल चैप्टर। इस वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो गई है, 5 मिनट, लेकिन मुझे ही फिनिश करना था ना, अदरवाइज मुझे नया पार्ट लेके आना पड़ता है ना। तो थैंक यू सो मच एंड आई होप कि आपको चैप्टर क्लियर हुआ हो। कितना मजा आया उस पूरी जर्नी में टिश्यू चैप्टर की, मुझे जरूर बताना कमेंट में, ताकि जो नए बच्चे जुड़ेंगे वो भी देखें और वो भी पढ़ें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, और जो क्वेश्चन दिए मैंने होमवर्क के लिए वो कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में अगले हफ्ते। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल गाइज।